दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण से जूझती दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में सांस लेना दिन ब दिन दुर्भर होता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है और धुंध की मोटी सी चादर बिछी होने के चलते समूची दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और प्रदूषण का सबसे बड़ा सबूत माने जाने वाले AQI का स्तर दिल्ली के कई इलाकों में 750 के पार है और लगभग 800 तक पहुंच गया है। वैसे प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 को लागू कर दिया गया है और आज सुबह प्रदूषण का स्तर जहांगीरपुरी में 763 और बवाना में 720 दर्ज हुआ। वहीं नरेला में 665, वजीरपुर में 650 और रोहिणी में 625 के साथ प्रदूषण मानक का स्तर बेहद खतरनाक रहा। वैसे ग्रेव 4 के तहत दिल्ली में कॉमर्शियल ट्रकों के आने पर रोक लगा दी गई है और डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा ईंधन पर चलने वाले सभी इंडस्ट्रियों को बंद कर दिया गया है और निर्माण करने और ढहाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सरकारी निजी दफ्तरों को 50% स्टाफ को ही बुलाए जाने की सलाह भी दी गई है और कहा गया है कि राज्य सरकारें शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला कर सकती है। वहीं दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। आवेदन में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने के तरीकों पर निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर का तारीख तय किया है। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी ख़राब दिल्ली में उतनी ख़राब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फ़ायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है। तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है,
पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली। और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।